लीनियर इक्वेशंस। आइए इस टॉपिक को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हमें 6 इक्वेशंस गिवन है, हमें पता लगाना है इसमें से कौन सी लीनियर है और कौन सी लीनियर नहीं। पहली इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है x और इस x की पावर है 1। दूसरी इक्वेशन में हमें देख सकते हैं कि इसमें भी एक ही वेरिएबल है y और इसकी पावर भी क्या है 1। तो मैं लिख देता हूं इसके आगे, इक्वेशन के आगे 1 वेरिएबल और पावर भी 1। नाउ इन दी थर्ड इक्वेशन, वेरिएबल तो एक है बट पावर इज 2, डिग्री इज 2। फोर्थ इक्वेशन, 1 वेरिएबल, डिग्री इज इक्वल टू 2, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इसमें वेरिएबल्स दो हैं, 2 वेरिएबल्स, बट डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। इसकी डिग्री क्या है, दोनों की 1 है। सिक्स्थ, अगेन 2 वेरिएबल, लेकिन डिग्री क्या है दोनों की 1। तो इन एग्जाम्पल्स में से कौन सी लीनियर है ये हम कैसे पता लगाएंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दैट इक्वेशन इन विच देयर इज द हाईएस्ट पावर और डिग्री इक्वल टू 1। हमारे कोर्स में दो टाइप्स की है, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल, दोनों ही लीनियर इक्वेशन होती है। तो इन 6 एग्जांपल्स में से कौन कौन सी लीनियर है। फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो फर्स्ट को मैं टिक कर देता हूं। सेकंड भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसको भी टिक कर देते हैं। थर्ड में हम देख पा रहे हैं कि डिग्री 2 है, तो ये नहीं है। फोर्थ में भी डिग्री 2 है, तो ये नहीं है। फिफ्थ में डिग्री 1 है लेकिन वेरिएबल 2 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हम सर्कल करते हैं। और सिक्स्थ में भी डिग्री 1 है और वेरिएबल 2, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को डिटेल में समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब वेरिएबल भी एक, डिग्री भी एक। जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल भी x है और डिग्री भी 1 है। एक और देखते हैं हम, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, -3x² प्लस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू -3x² प्लस 9x प्लस 4। अब क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो पहले आप इसको, इन सभी को एक साइड ले आइए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। मैं इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूं, तो -3x² प्लस 3x², उधर नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, प्लस 8x माइनस 9x माइनस 10 माइनस 4। तो अब ये 3x² और -3x² कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, -x माइनस 14। तो आप जजमेंट करने से पहले ये देखें कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है, वो सॉल्व्ड है या नहीं है। उसके बाद आप एनालाइज करें कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर आप पहले ही एनालाइज कर लेते तो आप लोग इसको लीनियर नहीं मानते, क्योंकि आप डिग्री 2 देख लेते। लेकिन जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, तो ये डिग्री 1 आ गई। सो इट इज लीनियर। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जांपल लेते हैं पहला, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 7। फ्रॉम 15 है तो हम 15 को पहले लिखेंगे, 15 माइनस ट्वाइस अ नंबर, इस नंबर को x मान लेते हैं, तो 15 माइनस 2x इज इक्वल टू
7, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, इसमें एक ही वेरिएबल है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, अ मोटर बोट uses 0.1 liters of fuel for every kilometer. One day it made a trip of x kilometers. Form an equation in x if the total consumption of fuel was 10 liters, which means 1 किलोमीटर का 0.1 लीटर, तो x किलोमीटर का 0.1x, तो 0.1x हमको किसके इक्वल दे रखा है, 10 के, तो आवर इक्वेशन इज 0.1x इज इक्वल टू 10। मुझे लगता है आ गया है आपको, आगे चलते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्स फादर इज 3 times that of Jacob. After 5 years, the difference of their ages is 30. Now, Jacob एज को मैं x मान लेता हूं, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, इसकी 3 times। 5 साल बाद, जैसे अगर आज आपकी एज 10 साल है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15। वैसे ही अगर जैकॉब की एज x है तो क्या हो जाएगी, x + 5, और उसके फादर की क्या हो जाएगी, 3x + 5, उसमें भी हम 5 ऐड करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 3x + 5 माइनस x + 5 हमको गिवन है कितना, 30। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 36। इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जैसे 2 4 6 8, इन सभी में 2 2 का डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर मैं किसी इवन इंटीजर को x मानता हूं, तो दूसरा इवन इंटीजर हो गया x + 2, तीसरा हो गया x + 4। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x + x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू 36। अब हमने इक्वेशन बनाना सीखा है, अब उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे हमने पहली इक्वेशन बनाई थी 15 - 2x इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा रूल है, आप न्यूमेरिक वैल्यू को एक साइड ले जाइए, वेरिएबल को एक साइड ले जाइए। तो मैं इस 7 को लेफ्ट साइड में ला रहा हूं और -2x को राइट में ले जाता हूं। 15 - 7 इज इक्वल टू, जब भी हम राइट से लेफ्ट में आते हैं या लेफ्ट से राइट में जाते हैं, साइन चेंज होता है। उधर +7 था, इधर क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे ही इधर -2x है, तो उधर जगह हो जाएगा +2x। 15 - 7 इज इक्वल टू 2x। 15 - 7 इज 8 इज इक्वल टू 2x। अब ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू 8/2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके। जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। 8/2 इज 4। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 है। हमने एक इक्वेशन और बनाई थी 0.1x इज इक्वल टू 10। अब अगेन ये 0.1 मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू 10/0.1, तो x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इक्वेशन को फॉर्म करना और सॉल्व करना दोनों आप सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे x + 2y इज इक्वल टू 5, इसमें 2 वेरिएबल हैं, दोनों ही वेरिएबल पर डिग्री क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अगर ऐसे होता x² + 2y इज इक्वल टू 9, इसमें वेरिएबल तो 2 है लेकिन डिग्री x पे क्या है, 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए x + y इज इक्वल टू 2y + x, तो बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
आप दोनों वेरिएबल्स को एक साइड ले आइए, तो मैं इसको राइट में लेके जा रहा हूं। 0 इज इक्वल टू 2y, उधर प्लस में था, इधर जाके माइनस, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। नाउ 0 इज इक्वल टू y, क्योंकि x माइनस एक्स तो कट गया। कितने वेरिएबल बचे हमारे पास? 1। हमारा आंसर क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 वेरिएबल की, तो ये 2 वेरिएबल नहीं है। तो आइए अब सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को फॉर्म कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 years अगो, अगो मतलब होता है पहले, हम 3 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 3 years अगो अतुल्स एज इज 4 times पारुल्स एज। तो अगर मैं अतुल की एज को x मान लेता हूं और पारुल की एज को y मान लेता हूं। नाउ 3 years अगो, 3 साल हम पहले जाते हैं, तो दोनों में क्या कर देते हैं? -3 -3। 3 साल पहले अतुल की एज x-3 थी, पारुल की एज y-3 थी। द एज ऑफ पारुल इज 4 times, तो हम किसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? अतुल की एज को। आपको 10 और 40 को इक्वल करना है, तो आपको 10 को ही 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, तो x + 5, अतुल एज विल बी 2 times पारुल एज, तो पारुल की एज क्या हो जाएगी? y + 5। कितने टाइम्स हो गई? 2 टाइम्स, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है। हमने क्या करा? अतुल की एज को x माना, पारुल की एज को y माना। अगो में कहा तो उसने -3 कर दिया, फ्रॉम नाउ आफ्टर कहा तो हमने प्लस कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना हम आगे सीखेंगे। टू प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another from B at the same time if they travel in the same direction। अगर ये सेम डायरेक्शन जा रही है, मतलब ए भी इधर जा रही है और बी भी इधर जा रही है, देन दे मीट आफ्टर 5 hours एंड इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ए भी इधर और बी भी इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी मिलेंगे। दे मीट इन 1 hour। अब इसमें अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैं काम करता हूं, ए की स्पीड को x मान लेता हूं और बी की स्पीड को y मान लेता हूं। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या? 100। दोनों जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं, आप ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, सेम डायरेक्शन में हमेशा जो स्पीड होती है वो माइनस होती है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होती है? प्लस। तो 100 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। आइए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। इक्वेशन बनाना हम सीख गए हैं, अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है आइए सीखते हैं। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे इसमें y की वैल्यू आ गई 10 माइनस एक्स, अब ये वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। तो x माइनस वाई क्या है? 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। आपको फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। फिर आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और फिर आप y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 4। आपको क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y।
is equal to 13 and y minus x is equal to 1. Now 2x is equal to 13 minus 3y. X is equal to 13 upon 2 minus 3 upon 2y. So x की वैल्यू पुट कर दो आप, y माइनस 13 बाई 2 माइनस 3 बाई 2y is equal to 1. By taking LCM, 5y by 2 is equal to 13 by 2 plus 1. So y will be 15 by 2 multiplied by 2 by 5. कैंसिलिंग इट आउट, तो y आ गया हमारा 3. y इज इक्वल टू 3. अब आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x आ जाएगा. जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 में, तो ये क्या हो गया 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2. सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको क्लियर है. सिर्फ हमको दोनों इक्वेशन में से उन फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकालकर सेकंड में पुट करना है. आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों वेरिएबल आ जाएंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आइए सेकंड मेथड की ओर चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मतलब आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए, या तो x को हटा दीजिए या y को हटा दीजिए. अब इसको सीखते हैं. जैसे हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से एक वेरिएबल को हटाना है. तो मैं x को हटा दूंगा या y को हटा दूंगा. नाउ कोई भी चीज एलिमिनेट तब होती है जब आप सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे. जैसे यहाँ दोनों x और x सेम है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ. जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x से x कैंसिल, y प्लस y इज 2y, 10 माइनस 2 इज 8, तो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आ जाए, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. x सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6. ये मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि बहुत ही इजी है. हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को इक्वल करना है. x और x इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं है. इधर है 2x प्लस 3y और इधर है y माइनस x. पहले मैं इनको इक्वल करूंगा. मैं पहली इक्वेशन को लिखता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. दूसरी इक्वेशन को x के नीचे x लिखते हैं, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1. अब मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. माइनस 2 इंटू माइनस एक्स 2x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, 1 इंटू माइनस 2 माइनस. अब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं. 2x से 2x कैंसिल, 3y प्लस 2y, 5y, 13 प्लस 2 15. हमने क्या किया, सिर्फ इस x को और इस 2x को इक्वल किया है, तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं जब इनकी वैल्यू सेम हो. नाउ 5y is 15, so y is 3. आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें कर देते हैं पुट. 3 माइनस x इज इक्वल टू 1, so x इज इक्वल टू. एलिमिनेशन के लिए सिर्फ इन दोनों का जो आगे का कोफिशिएंट को सेम करना है, फिर आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ समझाना चाहता हूँ. जैसे ये मैंने दो एक्सिस बनाई है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ये वो पॉइंट है जहां दोनों एक्सिस मिल रही है. इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. ओरिजिन होता है 0, 0. अब आप आगे चलेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 1
2 3 और पीछे चलेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, आप पीछे जाओगे तो माइनस में जाओगे और आगे जाओगे तो प्लस में जाओगे। ऐसे ही आप ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, आप नीचे आओगे तो नेगेटिव। आप इस ग्राफ को ढंग से देखिए, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक एक हिस्से को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं। अब पहले क्वाड्रेंट में आप देखिए, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये हो गया प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना, एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। अल्फाबेट में हम देखते हैं ना, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, इधर से वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये आपको क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए -3,2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम देखेंगे भैया एक्स तो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। तो ये कौन सा हो गया? सेकंड। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। अगर मैं आपको बोलूं -4, -2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हम देखेंगे दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर हम बोले -3,1, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वापस सेकंड हो गया। तो ऐसे क्वाड्रेंट आप पता लगा सकते हैं साइंस को देखकर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग ये समझ गए हैं कि ग्राफ में किसी पॉइंट का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, हमको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं -3,2 को आप रिप्रेजेंट करिए। -3,2 कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। आइए पहले सेकंड क्वाड्रेंट, पहले वो हम पार्टीशन प्लेन बना लेते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3। आप सब मेरे साथ चलिए, 1 2 3 -1 -2 -3 -3, मतलब x से माइनस और y से 2, ये पॉइंट हो गया हमारा। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं 5,4, चलिए इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। 4 5, x से 5, y से 4, ये पॉइंट 5, एक और समझ लेते हैं, एक और कर लेते हैं। -1, -2, x से -1, y से -2, ये पॉइंट कैसे क्वाड्रेंट में आता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। ग्राफिकल मेथड सीख गए हैं। ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से पॉइंट होते हैं। अब इसको लीनियर इक्वेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें गिवन है x + y = 10। अब तक हम जिस मेथड से निकाल रहे थे उसको आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं, वैल्यूज को लेट करते हैं। आप x की वैल्यू लेट की थी, जैसे 0 2 4, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। मैं 0 to 4 लेट कर रहा हूँ, आप 10 20 30 12 15 आपकी इच्छा हो तो लेट कर सकते हैं। और आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू लेट करके निकालिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 माना है, 2 माना है, 4 माना है, फिर y निकाला है। y आ गया 10, y आ गया 8, y आ गया 6। आप पुट करेंगे आपको आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी मैं लेट कर लेता हूँ। मैं इस बार एक काम करता हूँ, y को लेट कर लेता हूँ। आप किसी को भी कर सकते हैं। y को मैं 0 मानता हूँ, x2, y को 1 मानता हूँ, x3, y को 4 मानता हूँ, x6। आपकी इच्छा तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। नाउ इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे हम वो सीखेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सीखेंगे। आपको सिर्फ ये सीखना है कि x और y की वैल्यू निकाली कैसे जाती है।
आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेट कर लीजिए, जैसे x की लेट करी हमने और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे इसमें मैंने y की लेट करी और x की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। वापिस चलिए काम करता हूं, मैं x की वैल्यू लेट करता हूं। x की वैल्यू लेट करी मैंने सपोज 3, y निकाला 7/3। x की वैल्यू लेट करी मैंने 2, y निकाला 3। x की वैल्यू पुट करी मैंने 1, y 11/। ऐसे दूसरी क्वेश्चन में करते हैं, x की वैल्यू 0 लेट कर लेता हूँ, y 1 लेट कर लेते हैं, y 2 लेट कर लेते हैं, y। ठीक है, तो भाइये देखते हैं कि इन ग्राफ को हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। हमने जो पॉइंट्स निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन में वो थे 0,10, 2,8, 4,6। फर्स्ट इक्वेशन में ये पॉइंट निकाले थे। आइए इनको प्लॉट करते हैं। x0 y10 ये पॉइंट हो गया, x2 y8, x4 y। आप सिंपल जो आपको प्लॉटिंग आती है ग्राफ की वो प्लॉट करेंगे, फिर इन तीनों पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए। ऐसे ही दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। दूसरी लाइन के पॉइंट हमने निकाले थे, हमने y को पुट किया था, y को पुट किया था 1, x आया था हमारा 3, फिर हमने y को पुट किया था 2, x आया था हमारा 4, फिर y को 3 और x आया था हमारा 5। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x3 पर y1, x4 पर y2 और x5 पर y3। ऐसा ही आप इस लाइन को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो हमारा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा आंसर है। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x पे 6 है, y पे 4। जहां दोनों लाइन मीट कर जाए वही आपका आंसर है। हमारा आंसर हो गया x6 एंड y4। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये थोड़ा सा अलग हटके मेथड है। ये मेथड कहता है कि आपकी जो भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कहता है x को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मतलब b1 को c2 से मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस करो b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूले को जिसने याद कर लिया समझ लो उसका आंसर आ गया। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना मुश्किल है। ऐसे ही अगर मैं y की बात करूं तो y भी y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। हम x ले रहे हैं तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर माइनस कर रहे हैं उन दोनों को। आपका इससे सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ही तरीका है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, फिर ये आपको सबसे इजी मेथड लगेगा। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम इसको हमारी फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a क्या हो गया, हमारा a1 क्या हो गया 1, b1 क्या हो गया 1
और C1 क्या हो गया -8। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में इसको इसी फॉर्म में लाते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा A2 क्या हो गया 2, B2 क्या हो गया -1 और C2 भी -1। आपको सिर्फ इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना है, फिर A1 की, B1 की, C1, A2, B2, C2 की वैल्यूज निकालनी है। फिर आपके पास फॉर्मूला है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, उनके कोफिशिएंट लेने हैं आपको बस। फिर आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू B1 C2, मतलब B1 की वैल्यू 1 इंटू C2 की वैल्यू -1 माइनस C1 B2, C1 की वैल्यू -8, B2 की वैल्यू -1 अपॉन A1 B2, तो 1 इंटू -1 माइनस A2 B1, 2 इंटू 1। तो हमारा आंसर आ गया -1 -8 अपॉन -1 -2 विच इज -9 अपॉन -3, जो कि क्या होता है 3। हमारा x क्या आ गया 3। ऐसे ही हम y में पुट कर लेंगे वैल्यू और y का आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको इस फॉर्म में अरेंज करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से x और y का फॉर्मूला पुट कर दो। उसमें आप क्या पुट करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो इन सब की वैल्यूज निकाल लो और फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 एंड 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 5। तो हमें ये 1 देख के घबराना नहीं है, आप इसको उसी फॉर्म में वापस बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस 1/x को मैं u मान लेता हूं और इस 1/y को v। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, u प्लस v इज इक्वल टू 2। वापिस हम नॉर्मल फॉर्म में आ गए। ऐसे ये क्या बन जाएगी, u माइनस वी इज इक्वल टू 5। इन टाइप से क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रेसिप्रोकल गिवन है तो आप एक वैल्यू को 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। फिर आप अपने कोफिशिएंट्स निकाल लीजिए, a1 a2 b1 b2 C1 C2 और जो हमारा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उसमें पुट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है ये, सभी जने कर सकते हैं। आइए इसको एंड करते हैं। आज हमने लीनियर इक्वेशन को समझा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। मेरे हिसाब से आप इसको सीख गए हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख के जा रहे हैं हम। हर टाइप पे हमने क्वेश्चंस देने की कोशिश करी है, इसको प्रैक्टिस करिए। नमस्कार।